नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक्सपायरी डे वाले दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट जो है कंसोलिडेट होने वाला है। और लेकिन आपको साथ में ही बताया था कि आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो फ्राइडे को वीडियो नहीं आनी थी, ये चीज़ आपको पहले ही बताया गया था थर्सडे की दिन जब वीडियो पोस्ट हुई थी, क्योंकि फ्राइडे के दिन मुझे कुछ काम था। लेकिन आपको थर्सडे वाले इंडिकेट मतलब थर्सडे वाले वीडियो में इंडिकेट किया गया था कि जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा और आपको बाय वगैरह डिप ही करना है। अगर आप शॉर्ट के चक्कर में फंसेंगे, शॉर्ट करने के चक्कर में जाएंगे तो मतलब आप फंस जाएंगे मार्केट के अंदर। इस वक्त ऐसी मार्केट चल रही है। तो ओवरऑल मार्केट ने एक्सपायरी डे वाले दिन एग्जैक्टली कंसोलिडेशन में बिताया और फ्राइडे के दिन एक डिप लिया और डिप में जो लोग शॉर्ट किया होगा उनको फंसाया। ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं एज पर चार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्राइडे के दिन जो है एक छोटी सी मार्केट रेंज में ट्रेड हुई पूरा दिन, और मार्केट छोटी सी कैंडल बना के आपका एक्सपायरी कर गई, वो भी वहाँ पर जहाँ पर पिछले दिन क्लोज किया था वेडनेसडे को। एक्सपायरी डे वाले दिन एग्जैक्टली 20,900 के आसपास क्लोजिंग दे दिया। और फिर अगले दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा और वहीं से बाइंग आई और फिर वहाँ पर मार्केट ने पूरा खींच दिया और सारे शॉर्ट्स को फंसा दिया। तो दोस्तों, यही है बुलिश मार्केट की पहचान कि आप जितना ये सोचेंगे कि भाई अब यहाँ पे चलो शॉर्ट कर लेते हैं, चलो शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो दोस्तों आप शॉर्ट करेंगे तो आप फंसेंगे। बेरिश मार्केट की पहचानने की जो मेथड्स होते हैं वो अलग होते हैं। जब बेरिश मार्केट चालू होती है उस वक्त सब लोग सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, और लेकिन जब बुलिश मार्केट चल रही होती है तो लोग ये सोचते हैं कि रेसिस्टेंस अब बिल्कुल नज़दीक है। तो लोग उल्टा ही सोचते हैं और इस चक्कर में वहाँ पे फंसते हैं मार्केट में। इस बात को ख्याल रखना। तो मैं यही बोलूँगा कि बुलिश मार्केट में रेसिस्टेंस मत ढूंढो और बेरिश मार्केट में कभी भी सपोर्ट मत ढूंढो, तो आप क्लियर माइंड के साथ काम कर पाओगे। तो अभी का जो मार्केट है उसके अंदर रेसिस्टेंस मत ढूंढना। मार्केट का रेसिस्टेंस को मार्केट को तय करने दीजिए, ठीक है, आपका काम वो नहीं है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो है मैंने आपके सामने ये लाइन खींच ली है, 20,850 की लाइन है, आपको दिख रही होगी। तो ये अभी लेटेस्ट सपोर्ट है जो कि अभी मार्केट के अंदर मंडे के लिए काम करने वाला है। रेसिस्टेंस अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी रेसिस्टेंस ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, कोई भी यहाँ पर असिस्टेंस अभी यहाँ पर नहीं है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे कैंडल जो है वो भी बुलिश है। सो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट राइट नाउ एंड मार्केट इज़ रनिंग इन द बुलिश ट्रेंड। रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज़ कंफर्म करने को बोलता हूँ मैं कि भाई मार्केट बुलिश ट्रेंड में कब तक रहेगी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एफ आई एस डी आई एस का दोनों का डाटा मिला के आप चेक कर सकते हो। एग्जैक्टली 21 नवंबर से लेके 8 दिसंबर आ चुका है, एक्सेप्ट ओनली वन डे जब एक्सपायरी थी, उसको छोड़ के बाकी हर दिन जो है आपका मनी फ्लो जो इक्विटी का है वो पॉजिटिव ही है। और दोस्तों, ये चीज़ हमने आपको रेगुलरली बताई है, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बताई है और पर डे बेसिस के ऊपर बताई है कि यहाँ पर मार्केट में जब तक ये मनी फ्लो पॉजिटिव रहेगा इक्विटी का, तब तक मार्केट गिर नहीं सकता। मार्केट कैन नॉट फॉल, ठीक है, ये बात को ख्याल रखना। मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, मार्केट आपके एसएल खाने के लिए 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, बट मार्केट फॉल नहीं कर सकता जब तक इक्विटी में बाइंग चलेगी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं? एफ और डी होते हैं। अगर आप एफ की बात करेंगे तो एफ कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर देख सकते हो आप बाइंग करे जा रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी इन्होंने बाइंग की है 3600 करोड़ की। तो बोथ एफ एंड डी आर एक्चुअली बाइंग इन द इक्विटी सेगमेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है मार्केट के स्ट्रेंथ में रहने के लिए। दोस्तों, बात करें अगर हम ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डाटा क्या बता रहा है। तो डाटा जो है वो इस वक्त बुलिश बता रहा है। कैसे बता रहा है देख सकते हो। रिटेल ट्रेडर्स जब जब अपनी बेरिश पोजीशंस को बढ़ाता है, जैसे किसी ने रिटेल ने बेरिश पोजीशंस बढ़ाई हैं फ्राइडे को, तो ये डाटा पॉजिटिव माना जाता है। तो मंडे के लिए डाटा जो है पॉजिटिव है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। और एफ की जो स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं बाय द 2000 क्वांटिटी से। और इन्होंने एफ आई यहाँ पर अभी न्यूट्रल हैं, वेट एंड वॉच में है, अभी इन्होंने कुछ नहीं करा। और प्रोप्राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं बुलिश साइड की। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स अगर बेरिश है तो डाटा जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। तो मंडे के लिए डाटा पॉजिटिव है। तो डाटा के साथ साथ प्राइजेक्शन जो है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं वो चीज़ सेम चीज़ कंफर्म कर रही हैं कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू रह सकता है मंडे को। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के अंदर साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है
14 तारीख की ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे खोली हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही हैं 21,100 के आसपास जो है पोजीशंस बन रही हैं। तो यहाँ पर इन द मनी के अंदर पोजीशंस बन रही है और यहाँ पर जो इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन जो है वो बुलिश नज़र आ रही है मेरे को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन चेन बुलिश ही है और 21,100 की पुट राइटिंग पे कोई ना कोई यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहा है। हालांकि इसका वॉल्यूम वो इसका जो क्या कहते हैं इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, बट फिर भी अगर आप 21,000 पे देखोगे तो 20,000 यहाँ पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इट इज़ गुड। और यहाँ पर अनवाइंडिंग जो है हो रही है, तो इसलिए कंफर्म कर रहा है ऑप्शन चेन के मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। अब रेसिस्टेंस अगर देखोगे ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट पर तो कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, बट ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर रेसिस्टेंस देखोगे तो कल के लिए जो रेसिस्टेंस मिलेगा आपको दोस्तों मिलेगा 21,000। अगर 21,000 पर तो ऊपर क्लोज ही किया है, तो 21,000 के बाद जो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा देखने को वो मिलेगा 21,100 के आसपास ही। तो यहाँ पर जो ये पुट राइटिंग है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो दोस्तों 21,100 का अब अल्टीमेट रेसिस्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑप्शन चेन। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, बट रेसिस्टेंस इज़ दैट थिंग जहाँ पर हमें अपनी ट्रेलिंग करनी चाहिए अपनी पोजीशंस की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की। तो बैंक निफ्टी की बात करने से पहले हम रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं, जो कि असली कहानी बताता है मार्केट की। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का चार्ट जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग जोन था हम लोगों का, ये लाइन खींची हुई है ऑलरेडी। मैं चार्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि हम लोगों ने क्या बातें करी थी और यहाँ पर क्या बात मार्केट फॉलो कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइर हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर रिलायंस के अंदर कि आपका जो अगला रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 2483 का। तो अब मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है, अपना हाई लगा है आपका 2476 का। तो यहाँ 4-5 पॉइंट का ही बस रह गया था, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, बट ये चार्ट अभी भी बेरिश नहीं है। डिप अगर आता है तो वो डिप बाय हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड में है। और यहाँ पर कोई भी डिप यहाँ तक आता है तो देन दैट डिप विल बी बाय इन द लाइंस एंड दैट डिप विल बी बाय एंड वो जो है अपना प्रीवियस ये जो यहाँ पर जो सेलर है ऑलरेडी बैठा हुआ है जो 2483 का, तो ये सेलर को भी मारने जा सकता है। तो इसलिए ये चार्ट बेरिश तो नहीं है, 1 या 2 दिन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, बट परेशान 1-2 दिन से नहीं होना है और बड़ा ट्रेंड पकड़ना है तो बाय द डिप इसमें भी बनता है। ये बात कर रहा हूँ मैं रिलायंस की। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत स्ट्रांग है इस वक्त और वो अकेला ही बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहा है। देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से कोई चार्ट रुक कर, जैसे कि कंसोलिडेशन होकर जब जाता है, और मैंने आपको देखो बहुत बार बोला है कि जहाँ पर भी इनसाइड कैंडल मिलती है ना, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला हुआ है, जहाँ पर भी इनसाइड कैंडल मिलती है ना उसको वैल्यू दिया करो। देखो दोस्तों, इनसाइड कैंडल यहाँ मिली, ठीक है, ये दो इनसाइड कैंडल, एक चलो इस कैंडल के अंदर अंदर ये वाली कैंडल बनी है, तो इसको छोड़ दो, ये वाली कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी है और फिर देखो किस तरीके से मूव मिलता है। तकरीबन 1.5% के आसपास का मूव मिला है। तो दोस्तों इनसाइड कैंडल खतरनाक होती हैं। ये देखो ये इनसाइड कैंडल, इसके बाद का मूव देखो, ये देखो इनसाइड कैंडल, इसके बाद का मूव देखो। ट्रेंड पता होना चाहिए आपको, ट्रेंड पता होना चाहिए आपको। तो राइट नाउ एचडीएफसी बैंक इज़ लाइक रॉकेट, ठीक है, और ये रॉकेट जो है अब जाके अब रुकना है इसको, तो ये रुकेगा आपका 1670 और इसके ऊपर क्लोज कर गया तो फिर तो ये मतलब ज़बरदस्त तरीके से अगला इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर है 1700 के आसपास। ठीक है, तो 1700 के आसपास है अभी अगला रेसिस्टेंस, अगर 1670 के ऊपर क्लोज करता है तो। ठीक है, सो राइट नाउ एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस, निफ्टी, एवरी चार्ट इज लुकिंग बुलिश। नाउ बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो दोस्तों डिप आया
और बाय हो गया। यही बात कर रहे हैं हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कि बुलिश मार्केट के अंदर आप लोगों को कम से कम शॉर्ट तो नहीं करना, और बाय द डिप ही करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों ये वनडे का चार्ट है। अब जो ये डिप आया है यही आपका अब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि लेटेस्ट सपोर्ट ये बन चुका है 46,500 के आसपास का। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से अब ये जो हमारा रेसिस्टेंस है अब ये है कल के लिए, जो कि 47,500 के आसपास है, 47,500 के आसपास। देखो दोस्तों, एक बात है कि कल को अगर गैप अप हो जाता है, याद रखना इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों के अंदर गैप अप हो जाता है, बैंक निफ्टी अगर खुलता है 47,500 और अगर निफ्टी खुलता है आपका 21,100, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मेरी प्रीवियस पोजीशंस हैं उसका मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँ और थोड़ा सा शांति से बैठूँ। गैप अप खुलने के बाद मतलब, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस है फ़िलहाल आज के दिन, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करके नया डाटा कल का बनने दूँ। नया डाटा जो है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करना, लिंक के थ्रू करना। वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा डाटा किस टाइप का है जो इंटरडे में बन रहा है। बट मेरा ये है कि गैप अप अगर होता है देन आई विल डू प्रॉफिट बुकिंग। ये मेरा पर्सनल मानना है, जो कि मैं पोजीशंस कैरी करके जा रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, इस बात को ख्याल रखना। और ये चीज़ मेरी, मैंने आपको ओपिनियन अपना बता दिया है। ठीक है, सो अभी ख्याल हमको जो करना है मैंने आपको समझा दिया है। एंड फ़िलहाल दोस्तों इतना ही अभी के लिए, एंड मिलते हैं हम लोग अब कल लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।